समझ न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द स्पिरिट ऑफ मैथ बाय इंजीनियर अनुपम, दिग्घी से नाग मंदिर जाने वाले गली में, मिशर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें द स्पिरिट ऑफ मैथ। ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। एडमिशन ओपन। IIT जी मेडिकल बोर्ड, जूनियर 7, 8, 9, 10। माउंट समर स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का गौरव, जिसने बच्चों और अभिभावकों में बढ़ाया विश्वास, निरंतर सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर। Learning Park English classes for 11th, 12th BA Honors, Banking साथ all competitive examination. गंगा सागर beside मरवाड़ी कॉलेज, दरभंगा by Dr. NK यादव। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE of 10+2, न्यू दिल्ली। क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्षेत्रीय केंद्रों पर SC ST के छात्र छात्राओं को निःशुल्क नामांकन के लिए वाजिदपुर किला घाट में एक शिविर लगाया गया है और खासकर SC ST के छात्र छात्राओं को बताया जाता है कि इग्नू के द्वारा मुफ्त नामांकन के बाद वो अपने शिक्षा व्यवस्था को आगे चला सकते हैं। मुजफ्फरपुर केंद्र से आए हुए इग्नू के कई अधिकारियों के द्वारा वाजिदपुर में शिविर लगाकर छात्र छात्राओं का नामांकन कराया गया। गौरतलब है कि SC ST छात्रों को सरकार विशेष सुविधा दे रही है, जिसके तहत इग्नू के द्वारा SC ST के छात्रों का निःशुल्क नामांकन BA MA एवं अन्य सभी विषयों में की जा रही है। मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके बच्चे को स्नातक स्तर तक की जो शिक्षा है उसको पूरी तरह निःशुल्क देना है। उसी के सिलसिले में हम लोगों ने हमारे रीजनल डायरेक्टर के द्वारा आदेश से हम लोगों ने यहाँ कैंप रखा है और काफ़ी लोगों को यहाँ रखा है। ये वाजिदपुर किला घाट, क्योंकि यहाँ पे वैसा हमें ज्ञात हुआ, हमारे जो एक सहकर्मी हैं कि ये SC ST बहुल क्षेत्र है, इसलिए हम लोगों ने रखा है और यहाँ काफ़ी बच्चे लोग आए भी हैं और उनका हमने नामांकन भी करवाया है। कितने बच्चे को लेना है? टोटल लगभग 20 अभी तक आए। लेना अनलिमिटेड है, हमारा कोई निश्चित नहीं कितने बच्चे को लेना है, जितने बच्चे आ जाएंगे हम ले लेंगे। जो है कौन कौन से कोर्स हैं हमारे यहाँ? बैचलर डिग्री में खास करके आपका BCA, BA, BCom, BSc, BTS, BLIS, ये बैचलर डिग्री में है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी हमारे यहाँ CIT कंप्यूटर से रिलेटेड है। पास करके और ITI कर चुके हैं और ग्रेजुएशन करना था, तो इसलिए हम सोचे BCA कर लें। तो क्या लिए, नामांकन लिए हैं? नामांकन लिए हैं सर, ले लिए जी। तो क्या करेंगे, BCA पूरा करेंगे? जी सर, लेना कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है, इससे कोई राशि शुल्क भी लिया गया आप लोगों से? नहीं सर। हाजीपुर जोन के प्रधान मुख्य कार्मिक पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मियों की समस्या के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने प्रेस को बताया कि रेलवे कर्मी लगातार अपनी सेवा देते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इसी के तहत दरभंगा आए हैं और वो रेल कर्मियों के साथ बैठकर उनकी समस्या को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि दरभंगा रेलवे जंक्शन के कर्मचारियों को आवास, जल एवं कई समस्याओं की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ता है। इस समस्या को सुनकर हाजीपुर से आए हुए अधिकारी निदान का प्रयास करेंगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आने कर्मचारियों को अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या को कहते देखा गया एवं अधिकारी ने सभी से आवेदन लिए। गौरतलब है कि इससे पूर्व कुछ दिन पहले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने अपनी समस्या को DRM एवं हाजीपुर से ही आए अधिकारियों के समक्ष रखा था। इसी के तहत आज गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हाजीपुर से आए अधिकारी ने सभी समस्याओं की एक एक कर जानकारी ली।
यहाँ पे जो मेन समस्या है वो ओवर टाइम पेमेंट की ज़्यादा है। और एक इन लोगों की डिमांड ये भी कि यहाँ पहले जो बिल बना रहे थे हमारा यूनिट का कैरेज का और बिजली का, वो समस्तीपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इन लोगों की मांग है अगर वापस आ जाए तो उससे समस्याओं में थोड़ी कमी आ सकती है। इस पर हम विचार करेंगे क्या हो सकता है, क्यों ट्रांसफ़र किया गया। तो अभी तुरंत कहना बड़ा मुश्किल है कि सही है गलत है, लेकिन उनकी समस्या है जेन्युइन है। दूसरी समस्या है कुछ ऐसे हमारे स्टाफ हैं जो सब्स्टिट्यूट में थे और रिटायरमेंट के समय उनकी पूरी सर्विस नहीं जोड़ी जा रही है। तो वो एक ज़रूर गंभीर मुद्दा है, क्योंकि सर्विस पीरियड कम हो जाने से काफ़ी पेंशनरी बेनिफिट नुकसान होता है। उसको हम एग्जामिन कराएंगे। और ओवर टाइम जो जयनगर में स्टाफ पोस्टेड है ट्रेन स्पॉटिंग को, उसकी बात हो रही है, उसका पूरा ओवर टाइम नहीं बन रहा है, तो वो भी एग्जामिन कराएंगे। में अभी मेरा AN ऑफिस गया था, वहाँ भी समस्या आ रही थी, लेकिन लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये था, मान लिया 10 कर्मचारियों को MACP मिलता है और एक का भी अगर सर्वे रिकॉर्ड या ACR पूरी नहीं तो सबका रोक देते हैं। मतलब 9 का आराम से हो सकता है। तो मैंने ऐसे आदेश दे दिए हैं आज भी, और पहले जाके पूरे मंडलों में जारी करूँगा कि जिन लोगों को मामला हो रहा है उनका कर दें और बाकी हमें बताएँ कहाँ हो सकता है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है 80 से 90% जो जिनके सर्वे रिकॉर्ड तैयार हैं, जिनकी MACP हो सकती है, वो दूर हो जानी चाहिए समस्या। ऐसा इसमें कोई डिनाइल नहीं है। और ये हमें भी अभी एक हमारे SS महोदय ने बताया कि पिछले 3-4 साल से अपना केस परसू करें, रजिस्टर में भी लिखा, ग्रीवांस कैंप में भी दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है उसका। तो मैं उसको एग्जामिन करा रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों के नाम भी नोट किए हैं, जो गिल्टी होंगे उनको ज़रूर पनिश करेंगे। एक दूसरा हमारा ये भी अनुरोध है अपने स्टाफ से कि वो इतनी बार यहाँ और ऑफिसर्स भी आते हैं, आजकल ऑनलाइन भी ग्रीवांस रजिस्टर हो रही है निवारण में CP ग्राम पे, आपके ऑफिस बियरर यूनियन के प्रतिनिधि हैं, तो उसको भी बताएँ। ऐसा नहीं है, इतने सारे चैनल आजकल खुल गए, आप भी जानते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, उसका भी उपयोग करें और जो समस्या का समाधान है उसको जरूर देखें। एक तो ओवर टाइम पेमेंट की ज़्यादा समस्या आ रही थी। MACP की जो आप बताए अभी कि साहब कुछ लोगों का दूसरी रेलवे से आए, उनका प्रमोशन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। और कुछ लोग सेटलमेंट की भी समस्या है, साहब उनका पूरा क्वालिफाइंग सर्विस नहीं जुड़ा है। ये मतलब आप मोटा मोटी समझिए भुगतान से ही संबंधित सारी समस्याएं हैं। आगे इसको सर कहाँ तक आप इनकी बातों को रखेंगे? नहीं, कुछ बातें तो ऐसी जो हो सकता है मुझे दिशा निर्देश जारी करने पड़े, कुछ कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है, तो मैं जाके उस पर खाली समस्तीपुर मंडल नहीं पूरे मैं कोशिश करूँगा ECR मंडल को भी निर्देश जारी करूँ, जिससे कि अगर यहाँ ये समस्या है तो और मंडलों में भी संभावना इसकी है। सेल बनाए पूरे इंडियन रेलवे में हमारे यहाँ, हम एक ऐसे हमारा विभाग है जिसने हमने एक मॉनिटरिंग सेल बनाया है और यहाँ नंबर भी डिस्प्लेड है डिवीज़न ऑफिस में। अगर किसी कोई ग्रीवांस है वो डायरेक्ट हमारे पास हमारे सेल में वो ग्रीवांस कर सकता है, चाहे वो चपरासी से लेके इवन हमारे जो अधीनस्थ जितने अफसर हैं हाईएस्ट लेवल तक के, उनकी शिकायत कर सकता है। वहीं कई कर्मचारियों ने बताया कि वर्षों से उनकी समस्याओं को लेकर कोई सुनने वाला नहीं है और लगातार गुहार लगाकर आवेदन देके थक चुके हैं और अधिकारी के आने के बाद उन्हें थोड़ी सी आशा भी जगी है। ये एक मामला मेरा था 2013 के मार्च सितंबर का 15 दिन के वेतन का, जो तब से हम कई बार मंडल को लिख चुके, परिवार कैंप में ही यहाँ दिए GM साहब इंस्पेक्शन से पहले, फिर परिवार निवारण अदालत में भी दिए, लेकिन अभी तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई, न हमको उसका भुगतान हुआ। दूसरा था मेरा 188 घंटा ओवर टाइम, जो 2015 से ही मामला है, तो उसका भी हम दिए कई बार लिख करके, आजकल करते करते नहीं मिला, तो फिर आदेश जारी हुआ कि उसका डुप्लीकेट प्रति या छाया प्रति ओवर टाइम का आप बनाकर जमा कीजिए, उसका भुगतान होगा। तो हम उसका डुप्लीकेट जमा कर दिए हैं, जो आपको ये मई महीने में, उसका भी अभी तक प्रक्रिया में है। और तीसरा मामला था कि मेरे 599 घंटा ओवर टाइम का 5वां और 6ठा वेतन आयोग के अंतर
भुगतान हुआ तो पुराने रेट से और छठे वेतन आयोग में ज़्यादा वेतन हो गया, तो उसका अंतर का भुगतान का एक मामला था मेरा। उसके लिए भी हम कई बार मंडल स्तर पर लिखा पढ़ी कर चुके हैं, लेकिन उसका भी भुगतान अभी तक नहीं रहा। उस समस्या को भी हमने CO PO साहब के सामने रखा है। मेरे सर ये 3 समस्या है जो मंडल स्तर पर 3-4 साल से लंबित है। कई बार हम मंडल कार्यालय में आवेदन दे करके रिसीव भी लिए हैं, परिवार कैंप में भी दिए हैं, परिवार निवारण अदालत में भी दिए हैं, लेकिन अभी तक वो मामला का निष्पादन नहीं हुआ। यही समस्या हमने अपनी रखा है CPO साहब के सामने। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में गुरुवार को एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह व्याख्यान नाट्य एवं संगीत पर आधारित था। इस उद्घाटन में आए अतिथि डॉक्टर मृत्युंजय प्रभाकर और डॉक्टर संतनु के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं विभागाध्यक्ष का कहना था कि इस व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को नाटक एवं संगीत की परंपरागत तरीके से आधुनिकता पर चर्चा होगी। विभागाध्यक्ष डॉक्टर लवनी कीर्ति ने कहा कि संगीत एवं नाटक के क्षेत्र में आधुनिक विकास की आवश्यकता है, जिससे छात्र छात्राओं को काफी लाभ होने की उम्मीद है। डॉक्टर शांतनु दास, आप रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से पधारे हैं। नाट्य के विद्वान शिक्षक, अमर, निरंतर नए कार्यों में रत रहने वाले विद्वान। बड़ा ग्रुप मतलब बहुत सालों से काम कर रहा है, वहाँ पे अच्छे डायरेक्टर के साथ। कोई हो सकता है छोटा ग्रुप, मतलब साइज में छोटा, छोटा माने वो नहीं है कि ये कास्टिज्म, वो बात नहीं है। विभाग में, विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में 2 विद्वान नाट्य विशेषज्ञों का साधारण व्याख्यान है, और जो प्रश्नोत्तर सत्र से समाप्त होगा। विद्वान हमारे नाट्य जो बाहर से पढ़ा रहे हैं, उसमें एक है डॉक्टर शांतनु दास जी, जो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से पधारे हैं, और दूसरे डॉक्टर मृत्युंजय प्रभाकर, जो विश्व भारती समिति निकेतन से हमारे यहाँ आए हैं। इन दोनों के विचारों से विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। डॉक्टर शांतनु विश्वविद्यालय में नाट्य शिक्षा के ऊपर व्याख्यान देंगे, और डॉक्टर मृत्युंजय प्रभाकर आधुनिक रंगमंच के बारे में बताएंगे। उसके बाद विद्यार्थियों के मन में जो कोई उत्कंठा होगी, जो कोई प्रश्न होगा, उसके उत्तर भी देंगे। दूसरे सत्र में हमारे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड रांची से पधारी डॉक्टर जया शाही, संगीत की व्याख्याता हैं, वहाँ उनका गायन रखा गया है, और उनका गायन से हमारे विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ख्याल के संबंध में, उपशास्त्रीय शैली के गायन के संबंध में हमारे विद्यार्थी जान पाएंगे, और यह इस अवसर का लाभ विद्यार्थियों को जरूर मिलेगा। बृहस्पतिवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा लहरियासराय धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन RK दत्ता के नेतृत्व में किया गया। गौरतलब है कि दलितों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार एवं दरभंगा में विभिन्न स्कूलों में हो रही छेड़खानी की घटना सहित कई मामलों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए फुटकर विक्रेता संघ के साथ न्याय की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा। किया जा रहा है, उनका शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के कोला गांव की घटना, कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के झाझा में महादलितों के परिवार को तंग तबाकर भगा देने की घटना, मारपीट करने की घटना, झझरा में महादलित परिवारों के साथ दुर्व्यवहार करने की घटना, मारपीट करने की घटना, और हाल में दरभंगा शहर में सरकारी विद्यालय से लेकर पब्लिक विद्यालय तक, यानी कि शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, वहाँ भी छेड़खानी की घटना। लगातार दरभंगा में चोरी डकैती की घटना बढ़ रही है, छिनतई की घटना बढ़ रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है। दरभंगा जिला के आम आवाम असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारे फुटपाथ दुकानदार जो गरीब हैं, जो रोड पर जीवन गुजर बसर करके अपने परिवार को और समाज के विकास में सहयोग का काम करते हैं,
ऐसे लोगों को जो है बिना बेवजह बिना वैकल्पिक व्यवस्था का जो है यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है पुलिस या लाठी चला करके दमनात्मक कार्रवाई करने का। सावन को देखते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनें नियमित रूप से खुल रही हैं। सुल्तानगंज एवं देवघर के लिए भी एक ट्रेन खुली है। गौरतलब है कि सावन की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से जहां आम यात्रियों एवं भक्तजनों में परेशानी है, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनें देश के विभिन्न कोनों के लिए नियमित रूप से चल रही हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि सुल्तानगंज के लिए भी ट्रेनें खुली हैं। बुधवार, शुक्रवार, रविवार 12:30 बजे और बुध, शुक्र, रवि 3:45 बजे, सोमवार, शुक्रवार 2:30 बजे भी गाड़ी है। क्या है, कौन गाड़ी है? 12:30 बजे रांची एक्सप्रेस, बुध, शुक्र, रवि, 2:30 बजे सोमवार और शुक्रवार मिथिलांचल एक्सप्रेस, बुध, शुक्र, रवि 3:45 बजे जाती है। दरभंगा से हावड़ा भी जाती है, कोलकाता भी जाती है। बुध, शुक्र को, बुध और रविवार को कोलकाता जाती है और शुक्रवार को हावड़ा जाती है, जो जसीडीह होते हुए जाती है। और गंगा सागर प्रतिदिन जाती है। और सुल्तानगंज जाने के लिए प्रतिदिन रात में 10:30 बजे। जसीडीह जाने के लिए ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, सुल्तानगंज जाने के लिए सिर्फ एक गाड़ी है। कितने बजे जाती है? सुल्तानगंज के लिए प्रतिदिन रात में 10:30 बजे। इसमें तो भीड़ ज़्यादा होगी। अब जो देवघर जाने वाले होते हैं उसमें जाते हैं। कोई स्पेशल और गाड़ी अभी तक तो ऐसा कोई सूचना नहीं मिला स्पेशल का। आरपीएफ के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर राउंड के क्रम में 2 बच्चों को पाया गया जो अज्ञात अवस्था में घूमते जा रहे थे। हालांकि ये बच्चे रास्ता भटक करके रेलवे स्टेशन पर आ गए थे। इस संबंध में जब बच्चों से पूछा गया तो पता लगा कि वार्ड नंबर 2 के ये बच्चे हैं जो खेलते खेलते रास्ता भटक कर रेलवे स्टेशन परिसर में चले आए थे। गौरतलब है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से बच्चों के बाहर ले जाने की घटना को देखते हुए आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने तत्काल बच्चे के परिजनों को बुलाया और उनके हवाले कर दिया। ये दोनों घर से भटके हुए थे। बच्चे खेलते कूदते में स्टेशन तरफ में आ गए थे और दैनिक चेक इन के क्रम में दैनिक सेवा के सहयोग से हम लोग राउंड के क्रम में 1 नंबर प्लेटफॉर्म के RMS के सामने में दोनों भटके हुई स्थिति बैठे हुए थे। पूछताछ करने पे ठीक रूप से जवाब नहीं दे गया, जिसके संबंध में बहुत ज़्यादा पूछने के बाद में लोग अपना एड्रेस बताने भी लोग खबर किया गया और गार्जियन को सही सुपुर्द कर दिया। सुंदरपुर के हैं और दोनों वार्ड नंबर 2 के दरभंगा के ही लोग हैं। सुंदरपुर पोखर बोलता है, वहीं के। तो इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं सर? ये लोगों को दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार ने एक बड़ी पहल की है। गौरतलब है कि दरभंगा में जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए बिना परमिट चल रही टेम्पू चालकों को वापस भेजने एवं चालान काटने का निर्णय लिया गया। इस वजह से बुधवार और बृहस्पतिवार को दरभंगा की सड़कों पर जाम का नजारा कम रहा। गौरतलब है कि 16 किलोमीटर अंदर ही टेम्पू परमिट की गाड़ियां चल सकती हैं। बिरौल, बेनीपुर जैसे गाड़ियों को यहां चलने से मनाही की गई है, जिसे लेकर दरभंगा के कई टेम्पू को जब्त किया गया है। उनसे 5,000 रुपए जुर्माना भी वसूले गए हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी के यहाँ से दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए 16 किलोमीटर के अंदर दायरे में जो जिसका परमिट है वो चलेगी टाउन के अंदर, और जैसे कि बेनीपुर, बिरौल, बाहर की गाड़ियाँ शहर में नहीं आएंगी, ताकि यहाँ भीड़ भाड़ कम हो। यहाँ के जो मतलब शहर के जो परमिट दिए गए वही गाड़ियाँ चलेगी, ऑटो चलेगी। तो क्या दरभंगा शहरी क्षेत्र के विश्वविद्यालय थाना में लगातार चालान काटे जाने एवं बिना परमिट के टेम्पो को जब्त करने की वजह से दरभंगा शहर में 2 दिनों से जाम का नजारा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसे पुलिस अपनी उपलब्धि मानती है। जिसको हम लोग अभी उसका शिकंजा कस रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, हम लोग 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन से कुछ महसूस हुआ होगा, कम भीड़ भाड़ लग रहा होगा आपको। तो भीड़ तो कम, तो क्या प्रावधान है उसका? शुल्क क्या उसका? इसका शुल्क है, हम लोग DTO के यहाँ चालान बना के भेज देते हैं। 5,000 से नीचे फाइन नहीं, और पेपर आगे जो भी कमी हो उसका और अलग फाइन है। लेकिन बिना परमिट का जो शहरी क्षेत्र में चल रहे हैं उसका 5,000 फाइन।
दूसरी तरफ दरभंगा के कई स्कूल एवं शिक्षण संस्थानों की गाड़ियों के परमिट नहीं होने की वजह से भी दरभंगा पुलिस ने उन पर शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कई शिक्षण संस्थानों की गाड़ियों को जब्त कर उनसे जुर्माने की राशि वसूल की गई।